मेरे सभी मित्रों, आज 11 जुलाई जागतिक लोक संख्या दिवस है और पूरे भारतवर्ष में और पूरे दुनिया में यह दिन मनाया जाता है। अ, हमारे विश्व बैंक के एक अभ्यासक डॉक्टर के.सी. साचेरी, इन्होंने इसकी कल्पना की थी और 5 अरब हमारी जब लोक संख्या हुई थी तब यूनो ने इसको इसी दिन को विश्व लोक संख्या दिन करके जाहिर किया था। हम अगर हमारी जो लोक संख्या है जो बढ़ी है पिछले कुछ हजारों साल से, उस पर अगर गौर करें तो हमें पता चलता है कि ईसा पूर्व 10,000 साल तब लोक संख्या हमारी सिर्फ 10 लाख थी। पूरी दुनिया की लोक संख्या 10 लाख थी। बाद में ईसा पूर्व 1,000 साल पहले हमारी पॉपुलेशन 5 करोड़ तक बढ़ गई और ईसा के बाद 1,000 साल में हमारी पॉपुलेशन 30 करोड़ तक बढ़ी और आते आते 1800 तक हमारी पॉपुलेशन फिर दुगनी गति से बढ़ना चालू हुई और 80 करोड़ तक हुई और आते आते 1950 में हमारी पॉपुलेशन 1 अरब 55 लाख तक बढ़ी है और 2000 तक हमारी पॉपुलेशन 6 अरब 14 करोड़ और 34 लाख तक बढ़ी है और इसी साल 2020 में हमारी आज की जो लोक संख्या है वो है 7 अरब 80 करोड़ 90 लाख और 2000। इतनी हमारी लोक संख्या बढ़ी है और इसी गति से हम अगर आगे जाते हैं 2050 तक तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो 9 अरब 70 करोड़ या उससे भी अधिक होने वाली है। अगर भारत के दृष्टिकोण से हम अगर देखा जाए तो भारत की जो आज की जनसंख्या है वो है 1 अरब 40 करोड़ 64 लाख और 68 हजार। इतनी हमारी लोग पॉपुलेशन बढ़ी है। इसमें पुरुषों की जो भागीदारी है वो 51.6% है और महिलाओं की जो भागीदारी है वो 48.4% है। यानी महिला जो है पुरुषों से उसकी संख्या एकदम कम है। हमारे देश में हर दिन 50,000 लोगों का जन्म होता है और हर साल 14 करोड़ हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है और हर साल में सिर्फ 5 करोड़ लोगों का देहांत होता है। यानी मृत्यु दर जो है हमारा वो जनसंख्या से 3 तिगुना कम है। तो इसलिए हमारी पॉपुलेशन भी बड़ी है। उसका और एक कारण भी है कि अभी पूरे विश्व में हमारे देश में भी जो स्वास्थ्य की सेवा है उसका दर्जा बढ़ा है, तो इसलिए आयुमान हमारा ज़्यादा बढ़ा है। तो इस बढ़ती लोक संख्या के कुछ गंभीर परिणाम भी हैं। एक तो हमारे मानव पर होने वाले जो गंभीर परिणाम वो है और दूसरे प्रकृति पर होने वाले जो परिणाम है वो है। तो हमारे मानव पे इसके जो गंभीर परिणाम होते हैं तो उसका एक परिणाम होता है सामाजिक, जो कि गरीबी। कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो गरीबी भी उसके साथ में बढ़ती है। जब गरीबी बढ़ती है तो बेरोजगार भी बढ़ती है। हमारे युवकों को भी रोजगार नहीं मिलता है, नौकरियां नहीं मिलती है क्योंकि संख्या ज़्यादा है और गवर्नमेंट के जो जॉब्स है या प्राइवेट जॉब्स है वो उसकी संख्या कम होती है। लोक संख्या बढ़ने से गुनाहगार जो है उनकी मात्रा बढ़ती है। गुनहगारी जिसको बोलते हैं हम, वो भी बड़ी मात्रा में बढ़ती है। खाने की किल्लत होती है। खेती में भी जो निकलता है अनाज वो भी कम पड़ता है। रहने की व्यवस्था हमें नहीं होती, अच्छा घर नहीं मिलता क्योंकि स्पेस नहीं है। अच्छा घर लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते, फैसिलिटी नहीं होती है। और ये इसका सबका एक परिणाम भी और होता है कि बीमारियां बढ़ती है। जैसे लोक संख्या बढ़ती है तो लोग अपने अपने पास घर के पास रहते हैं। कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं, उसके पॉपुलेशन डेंसिटी हम कहते हैं वो ज़्यादा होती है। तो एक अगर बीमारी आती है तो वो सब जगह फैलती है और फिर मृत्यु दर इस बीमारी से बढ़ता है। आजकल शिक्षा स्वास्थ्य की कमी अगर पॉपुलेशन ज़्यादा रही तो वो होती है। हमें सुविधा भी बहुत कम मिलती है। तो ये सामाजिक दृष्टिकोण से ये जो परिणाम है गंभीर परिणाम होते हैं। अब प्रकृति पर होने वाले जो गंभीर परिणाम है उसमें जंगलों का प्रमाण कम होता है क्योंकि हम जंगल काटते हैं। क्योंकि हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन होती है तो उनको जो सुविधा लगती है, साधन लगते हैं तो वो कम पड़ते हैं। तो फिर
जंगल उनको काटना पड़ता है या फिर जंगल काटते हैं, उसको बेचते हैं। तो इसकी वजह से हमारे सृष्टि का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। वन्य जीवों की संख्या कम होती है क्योंकि वन्य जीवों की शिकार ज़्यादा मात्रा में होती है और उनका विनाश ज़्यादा होता है, उनकी प्रजातियाँ जो है वो कम होने लगती है। हमारे भारत में ही पिछले कुछ सालों में 22 प्रजातियाँ कम हुई है और हर साल ये प्रजातियाँ कम कम हो रही है। तीसरी एक इम्पोर्टेंट जो समस्या होती है ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की, वो है प्रदूषण की समस्या। क्योंकि इतनी पॉपुलेशन होती है, शहरों में ये पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो उनके लिए नौकरियाँ चाहिए होते हैं, उद्योग चाहिए होते हैं उनके लिए। तो फिर उद्योगों से फिर पोल्यूशन बढ़ता है या फिर लोगों से भी जो है कचरा पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है, उनका वाहनों का जो पोल्यूशन है वो ज़्यादा बढ़ता है। हमने जिक्र किया है प्राणी कम होने का, तो अगर वन्य जीव अगर कम होते हैं या हमारे आसपास के अगर प्राणी कम होते हैं तो उनकी जो बीमारियां है वो हमें लगती है, क्योंकि हमारी संख्या ज़्यादा होती है। और जो जो विषाणु और जीवाणु होते हैं उनको जो कैरियर लगता है जीने के लिए, तो वो नहीं मिलता है। तो इसलिए स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इस प्रकार की बीमारियां हमें होती है। या फिर ये भी कोविड जो समस्या है, वो कोविड की भी बीमारी है, प्राणी से ही हमारे यहाँ आई है। और ये बीमारियाँ जब आती है तो इतनी फैलती है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा मात्रा में हम लोग उसमें मारे जाते हैं। प्राकृतिक संपदा जो है उसका बहुत नाश होता है, यानी हम पूरे माइंस के लिए पूरे मिनरल्स निकाल निकाल रहे हैं, वनों का विनाश कर रहे हैं, वन्य जीवों का विनाश कर रहे हैं। आ, पानी जो है, जल जो है उसका हम उपयोग जो है ज़्यादा मात्रा में हम कर रहे हैं, ज़मीन का उपयोग हम ज़्यादा मात्रा में कम कर रहे हैं। तो ये प्राकृतिक जो संपदा है वो कम होने लगती है ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से, क्योंकि इनका ज़्यादा प्रमाण उनको लगता है। पीने के पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि साफ़ पानी नहीं मिल पाता है। आज हम लोग गंदा पानी पीते हैं, उससे बीमारियाँ भी होती रहती हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक दृष्टिकोण से हमारे मानव के लिए धोखा है और प्रकृति के लिए भी ज़्यादा पॉपुलेशन होना एक धोखा है। एक प्रकृति का नियम है, जिस प्रजाति की संख्या बढ़ती है उस प्रजाति की संख्या भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसका कारण भी है क्योंकि नैसर्गिक आपदा आती है, उसमें से ये जो विषाणु और जीवाणु है, पेंडेमिक हम जिसको बोलते हैं, वो पेंडेमिक आते आते रहते हैं। क्योंकि एक बार एक आधा पेंडेमिक कोरोना जैसे आया या कोई भी सार्स जैसी बीमारी हो या फिर कोई भी वायरस हो, तो फिर ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से ज़्यादा फैलती है और ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। तो इसलिए जैव विविधता का जो संरक्षण है वो बहुत जरूरी है। हम जिस शहर में गांव में रहते हैं तो हमारे आसपास पशु पक्षी ज़्यादा मात्रा में चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर ये जो विषाणु है, ये विषाणु हम पे हमला करते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोगों ने समझना चाहिए। और जितनी जगह है हमारे पास, उसके हिसाब से कंपैरेटिवली हमारी पॉपुलेशन बैलेंस होना ज़रूरी है। नहीं तो आगे कोरोना से भी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ आने वाली है और हमारी पॉपुलेशन फिर ऐसे भी कम होने वाली है। और जब फिर वैसे पेंडेमिक आ जाएगा या आपत्तियाँ आएगी तो फिर हमारी समस्या भी आगे-आगे चलकर बहुत बढ़ने वाली है। तो अभी इसके लिए उपाय क्या है? तो एक तो सरकार ने सख्त कानून लाने चाहिए। तो हम दो हमारे दो का जो नारा है वो अभी कैंसिल करना चाहिए। और हम दो हमारा एक, यही नारा हमने अभी समाज में लोगों को बताना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते तो पॉपुलेशन आगे भी 100 साल कम होने वाली नहीं है। क्योंकि आज भी हम दो हैं तो हमारे दो लड़के हैं या लड़की है, तो पॉपुलेशन तो उतनी कायम रही है, तो वो कम होने वाली नहीं है। तो चाइना का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमने फॉलो करना चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार से पॉपुलेशन कम करने के लिए बहुत सारा प्रयास किया है। और अगले कुछ 5-6 सालों में हमारी जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यानी चीन से भी ज़्यादा होने वाली है। और इसी रेट से अगर बढ़ती रही तो भारत में हमें रहना और यहाँ अच्छा जीना हमारा दुश्वार होने वाला है। तो इसलिए हम लोग सभी लोगों ने, एजुकेटेड लोगों ने सावध रहना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए कि पॉपुलेशन कम होना चाहिए। एक फैमिली है तो एक ही लड़का या लड़की, दोनों में से अगर आप फैमिली में है तो ही आप देश को या पूरे विश्व को आप मदद कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग, हम सब लोग
ये बढ़ती जनसंख्या, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम करने के लिए प्रयास करें और हमारा जीवन और हम सब लोग अच्छी तरह से यहाँ रहें।